नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 2020 जीके में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एनटीपीसी का प्रीवियस जो वन लाइनर 2500 प्लस का सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 2 अप्रैल 2016 से लेके 7 अप्रैल 2016 तक का क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप 28 मार्च 2016 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2016 तक का थर्ड शिफ्ट तक का वीडियो हमने डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतियां स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये 2 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतियां स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। कब लिया था? 2012 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किसने किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है यानी उपग्रह नहीं है। क्या हो जाएगा? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो जर्मनी से। आगे देखते हैं, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। क्या हो जाएगा दोस्तों? नमक का। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डोमिनियन ऑफ सिलोन कब? तो 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। बुद्धिमान आदमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो रोम को। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान आदमी। ये दोस्तों देख ही लिए हैं, कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जाता है। तो रोम को। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो जामा मस्जिद दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, पशुओं होगा दोस्तों। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त प्राय हो रही है। क्या हो जाएगा? आवास विखंडन के कारण। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। तो रुंटजन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पृष्ठ प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। दोस्तों क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका यानी RBC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? आधी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। तो क्या हो जाएगा? विलियम रोंटजन ने। मूल तत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडेलीव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष शुरू किया गया था। यानी दोस्त पूछा जा रहा है कि बाघ को कब संरक्षण प्राप्त किया गया था। क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्य न्यायिक क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप सेट मारते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2011 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? दक्षिण सूडान को। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? क्या होगा? पिंच ब्लेड। दोस्तों 2 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 2 अप्रैल 2016 का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है, किसकी? कंक्रीट की। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे, क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एनिलिडो। फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? तो चार मीनार है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? बाबर। अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 ईस्वी में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैत्री जो भारत की यात्रा पे आए थे उसकी याद में क्या बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? डेनिस टिटो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र अधातु मात्र होगा दोस्तों कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती है? तो क्या हो जाएगा? 2000 से 8000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 ईस्वी में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पे। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? क्या हो जाएगा? 208। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 21A। क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, 1981 ईस्वी में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? एप्पल। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, यानी जाल केंद्र की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों पूछा जा रहा है बैडमिंटन जो होता है उसकी जाल का कितना ऊंचाई होता है? क्या हो जाएगा? 5 फुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना, ही तो देख लिए 5 फुट। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? असम। देखिए दोस्तों रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन।
अगला क्वेश्चन है, किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का विचार करते समय मीडिया की नज़र में आया? क्या हो जाएगा? एडोसल्फान। अगला क्वेश्चन है, सन 1902 ईस्वी में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विलिस कैरियर के द्वारा। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मांच। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों अब जो है 2 अप्रैल 2016 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड खत्म हो गया और थर्ड अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वन केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है खजुराहो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया हुआ है, लगभग 4 शिफ्ट में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1831 ईस्वी में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोगिता व्यवहार हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो खोज की? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि 1831 ईस्वी में डायनेमो की खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हुए हैं? ईमेल से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल, यानी महिला के लिए दोस्तों ओलंपिक में वह कौन सा खेल है जो महिलाओं के लिए शुरू किया गया था? क्या हो जाएगा? गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। क्या हो जाएगा? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? क्या होगा? एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो अमृत सरोवर झील। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की दूरसंचार विद रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी? यानी दोस्तों रेलवे का जो दूरसंचार विद रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल जो है सबसे पहले किस रेलवे स्टेशन पे वाईफाई सेवा शुरू की थी? क्या हो जाएगा? मुंबई सेंट्रल रेलवे। अगला क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है कैसा होता है? बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? क्या होगा? बैसाखी। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आदेश किसने दिया था? पीछे आप देखिए क्या हो जाएगा? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। इसी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगभग
सभी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको डे से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको बुक और उसके लेखक से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य हो एवं प्रथम से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे? यानी दोस्तों वनडे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? अजीत वारेडकर। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़े हुए हैं? तो भारतनाट्यम से। दोस्तों एक जो है आपको कला से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दोस्तों लास्ट में लगभग 63 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों हम बारी बारी से आपको एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट दोस्तों दे चुका है 15 दिसंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए हम ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो, इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि किसी भी एग्ज़ाम में 25 से 30% प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप 40 क्वेश्चन में देखें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको करंट पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि करंट ही आपके रिजल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप 8-10 क्वेश्चन करंट पूछा जा रहा है, अगर आप सॉलिड बना देते हैं करंट अफेयर, तो दोस्तों आपका नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन भी बहुत आगे ले जाएगा, उसी क्वेश्चन से आगे भी बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा करंट अफेयर छोड़ के आता है, लेकिन आप बनाइएगा तो उसी पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? यानी दोस्त पीतल जो है मलिनीकरण हो जाता है किस गैस के कारण? तो हाइड्रोजन गैस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस त्योहार के दिन? ये तो हो गया बैसाखी, सापेक्षवाद ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अजीत वारेडकर ये भी हो गया। भारतनाट्यम मृणालिनी साराभाई ये भी। हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन। जायक बारी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है क्या? एसिड, तेजाब। यानी दोस्तों 7 हो तो क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय। आपको ये तीनों याद रखना। क्या दोस्तों? अगर पीएच मान 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 अप्रैल 2016 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं 3 अप्रैल 2016 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी को रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला क्या है? तो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। दोस्तों आपको पीछे भी बताया कि कला से भी एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनेट 9 क्या है? क्या है? बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की विजय होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है? दोस्तों लगभग में दिया हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। दोस्तों राजधानी से भी एक क्वेश्चन, अगर आप वीडियो बार बार अगर एक एक वीडियो आप देखे होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि राजधानी से, बुक से, खेल से, ये सभी से एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या हो जाएगा? मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो विष्णु शर्मा।
अंजलि ईला मेनन कौन है? क्या हो जाएगा? भारत की महिला कलाकार। अगला क्वेश्चन है सबरी कार्तिक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ हो जाएगा? केन्या। अगला क्वेश्चन है आर्कीपेलागो क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। फिर से देख लीजिए दोस्तों, आर्कीपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित हुआ सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, यानी भारत में जो बनता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? स्वदेशी कहते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से। एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय आनुवंशिकी विद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो एम.एस. स्वामीनाथन से है। अगला क्वेश्चन है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की ये श्रृंखला बनाए थे? तो क्या होगा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की ये श्रृंखला बनाए थे? तो क्या होगा? अतुल डोलिया। अगला क्वेश्चन है अभ्रक किस राज्य में अधिक पाया जाता है? तो बिहार, झारखंड दो सम्मिलित है, तो झारखंड ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ बिहार ही दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा? बिहार। दोस्तों बिहार झारखंड ज्वाइंट था और ये कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों आपको 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए थे, तीनों को याद करना है। पहला क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद उत्तराखंड, कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। तीसरा कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था, कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और बिहार कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो। दोस्तों पीछे भी बताए थे कि राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, चाहे देश का राजधानी हो या राज्य का राजधानी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स। फिर देखिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? जमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेपेक तेकरेब क्या है? क्या है? वॉलीबॉल को किक मारना। कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? यानी दोस्तों हंसाने वाला कौन सी गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 1998 ईस्वी में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, बिहार एसआई में भी पूछा हुआ है, आरपीएफ एसआई में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? दोस्तों पता ही होगा, ये चावल का होता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 3 अप्रैल 2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से प्राप्त किया गया था? क्या हो जाएगा? नवाज शरीफ। अगला क्वेश्चन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है? क्या है? मीथेन। भूटान की राजभाषा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान की राजभाषा क्या है? जोंगखा। लिमरिक क्या है? ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर।
2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अजमेर में। एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। सिग्मो क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, सिग्मो क्या है? तो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? पुष्कर मेले का। 1986 ईस्वी में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? एथेंस ने। सपने का अध्ययन क्या कहलाता है? ओ न्यूरोलॉजी। सपने का अध्ययन दोस्तों एक अध्ययन से भी क्वेश्चन, जैसे निधि का अध्ययन, सपने, हड्डियों का अध्ययन, लीवर का अध्ययन, ये सभी से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इस टॉपिक को भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये रेलवे में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो आकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HIL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? हॉकी इंडिया लीग। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WLAN का पूरा नाम क्या होगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। अगला क्वेश्चन है, कार्ल सगन कौन था? एक अमेरिकी खगोल शास्त्र था। LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टिव खबरों में क्यों था? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण ये सभी खबरों में था। कौन कौन? LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? दोस्तों यहाँ व्यापारी पूछा जा रहा है, क्या होगा? 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, धर्म के विपरीत क्या हो जाएगा? तो अधर्म। 1953 ईस्वी में बनाया गया बैंडी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? दोस्तों पूछा जा रहा है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? RK नारायण। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम टिब्रोसम है? ये क्या आलू होगा दोस्तों? आलू। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? तो 1975 ईस्वी में। दोस्तों सिक्किम 1975, और 3 राज्य आपको पीछे बताए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कब? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? मेक इन इंडिया क्या हो जाएगा? कौन से बने शेर। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो अमर चित्रकथा कहा जाता है। PNR का पूरा नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यात्रियों के नाम का एक रिकॉर्ड है ये। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रायित तेज करने की तकनीकी और डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपों की। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वजन कहा जाता है। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? क्या हो जाएगा? भारत। दोस्तों आप इसको याद ही कर लीजिए। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग है? तो भारत की। विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा होती है। दोस्तों अब 3 अप्रैल 2016 का ये 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने।
किससे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो विल्हेम बुदंत को। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सी टीम ने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता? यानी 1936 ईस्वी के बाद दोस्तों 2015 ईस्वी में वह कौन सा देश है जो कि डेविस कप जीता? तो ग्रेट ब्रिटेन। 2010 ईस्वी में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस के प्रमुख घटक? तो मीथेन। कार्ल की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कार्ली नहीं होगा, यहाँ पे कार्ल होगा। यहाँ पे कार्ल की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति मानव वैज्ञानिक द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो फील्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? त्रिपिटक। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटियर है? तो बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? क्या हो जाएगा? लूनार रोवर। उत्तरी कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किम द्वितीय सोंग के नेतृत्व में। साजन प्रकाश किससे संबंध है? दोस्तों आपको खिलाड़ी भी किस खेल से संबंधित है ये टॉपिक भी इग्नोर नहीं करना है। तो साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो तैराकी से। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट। यानी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। वह पहला तत्व कौन सा? यहाँ पहला होगा दोस्तों। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? फास्फोरस की खोज किसने की थी? हनिंग ब्रांड। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण की। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो डिप्थीरिया की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है क्या? समस्थानिक। दोस्तों अब 4 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा क्या है? तो यह विश्व की तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो एक संग्रहालय के रूप में। चार्ल्स कुरिया कौन था? तो एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुणे नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो मोहम्मद सलीम। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हुए? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। पीवी सिंधु कौन है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों।
ये RPFSI में भी पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है दोस्तों कि लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो लक्षद्वीप सागर। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्या होगा, जंग लगने के लिए। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है, क्या हो जाएगा, नीरज चंद्र चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, DNA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कन्फ्यूशियस कौन था, एक चीनी दार्शनिक था। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू किया गया था, क्या हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन तथा आउटर फोर्ट्रेस यह सभी किसे संदर्भित करते हैं, चीन की महान दीवार को। मेंडेलिफ ने क्या तैयार किया था, तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को मेंडेलिफ ने तैयार किया था। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, सी राजगोपालाचारी। यानी पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन, उनके जगह कौन लिया था, तो सी राजगोपालाचारी ने। दोस्तों अब 4 अप्रैल 2016 का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। खेलों में संक्षिप्त नाम, IPTL का पूरा नाम क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। अगला क्वेश्चन है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले कहाँ स्थित है, क्या हो जाएगा, पांडिचेरी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है, क्या हो जाएगा, पानी। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था, शब्द गौण है, विचार रहते हैं वह दूर तक जाते हैं, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो बराक ओबामा। यानी दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस परेड जो होता है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका का वह कौन सा पहला राष्ट्रपति है जिसने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में आए थे, तो बराक ओबामा। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, तो फील्ड हॉकी को, यानी हॉकी को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसे माना जाता है, भागीरथी को। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, केवल एक प्रोटॉन से। जलीकट्टू क्या है, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है दोस्तों। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था, दोस्तों पेंसिल पूछा जा रहा है, क्या होगा, यूरोप में। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत का चालक है, क्या हो जाएगा, खराब। बेनजीर भुट्टो कौन थे, पाकिस्तान की एक गर्मी प्रधानमंत्री थे। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। रामायण जो है सीरियल आप देख रहे हैं, रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला है जो 1986 से 1988 में सीता की भूमिका निभाई थी, उसका नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा, दीपिका चिखलिया।
गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की वह शाखा को क्या कहा जाता है? तो उष्ण प्रवैगिकी। सल्फर अपना नाम किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। पहला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। WWF यानी विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? क्या हो जाएगा? पांडा। आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? वह एक भारतीय ब्रह्मविद्वादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो कालीकट। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो टेफलॉन का। दोस्तों अब 4 अप्रैल 2016 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? क्या होगा? शाहजहां ने। किसके याद में दोस्तों? तो मुमताज बेगम के याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, में घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ऑक्सीजन के संपर्क में होने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? क्या है? टार्टरिक एसिड। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? तो राजस्थान। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? क्या हो जाएगा? यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एहो ह्यूम के द्वारा। दोस्तों एहो ह्यूम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एलन ऑक्टावियन ह्यूमस के द्वारा। कब? 1885 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेलगाड़ी भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? क्या हो जाएगा? मालवेयर। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो युग्मकों के बीच बॉन्ड या आयनों को विनिमय होता है? तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शरीर के कुल वजन का 2%। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था? तो ग्वांग नामग्याल ने।
भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे पिंडीमारी वेंकट सुब्बा राव। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है पोलो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में 11। कबड्डी में 11। रग्बी फुटबॉल में 15। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जो है 5 अप्रैल 2016 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव को शुरुआत की? क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम रेलवे। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? क्या हो जाएगा? अंतःग्रहण। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। तरल अवस्था से किस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी तरल अवस्था से दोस्तों गैसीय अवस्था में रूपांतरण होगा, क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? तो 30 जनवरी को। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो IOCL के द्वारा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे कहा जाता है क्या? कंपाइलर। ISI का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फुल फॉर्म भी एक पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इस टॉपिक को भी इग्नोर मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप स्टैटिक जीके या मिसलेनियस क्वेश्चन जिसे ट्रेडिशनल पार्ट कहते हैं आप लोग, उसमें लगभग 49 चैप्टर आते हैं। अगर आप उसको दोस्तों अगर एक ध्यान से पढ़िएगा तो एक सप्ताह यानी 7 से 10 दिन का वो टारगेट होता है। दोस्तों एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग एक सप्ताह अगर ट्रेडिशनल पार्ट पे आप मुख्य फोकस करते हैं तो दोस्तों अगर 40 में 20 पूछेगा तो आप 18 ज़रूर बनाइएगा। वो क्वेश्चन आपका क्या है? रिजर्व होता है। बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं उस ट्रेडिशनल पार्ट को ही एग्ज़ाम जाने से पहले ज़रूर पढ़ के जाते हैं ताकि वहाँ हमसे मिस ना हो। इसीलिए दोस्तों ट्रेडिशनल पार्ट को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड का। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बेसबॉल। दोस्तों देख लीजिए खेल से जो है हर शिफ्ट चाहे जिस शिफ्ट का आप क्वेश्चन उठा लीजिए उसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम जो लेके आ रहे हैं क्वेश्चन ये श्योर 100% पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहीं से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर सेट मारते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं मारते हैं तो कृपया एक बार ज़रूर जाके देखें कि ये क्वेश्चन 100% है या नहीं। आगे देखते हैं। 5 अप्रैल 2016 का दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? क्या हो जाएगा? 3 नदियों का। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 373। दोस्तों पॉलिटी में ये जो अनुच्छेद है चैप्टर, इस चैप्टर को आप एक बार अगर देखिएगा उसको बार बार देखते रहने से याद होगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े फिर छोड़ दें तो ये चैप्टर आपको याद कभी नहीं होगा, मिस्टेक ज़रूर हो जाएगा। और मिस्टेक के कारण ही दोस्तों रिजल्ट कहीं ना कहीं रुक जाता है।
तो आप इस चैप्टर को भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये तो आप देख ही रहे हैं, हर एक शिफ्ट में राजधानी या देश की राजधानी जरूर पूछा जा रहा है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 ईस्वी में। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? क्या हो जाएगा? सीसा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़े का पालन। भारत द्वारा जीते गए 2011 विश्व कप मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? क्या हो जाएगा? युवराज सिंह को। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो राउटर। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? पुपुल जैकर। सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करती है। क्या? फोटोवोल्टिक सेल्स का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया है? तो 74%। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जाने जाते हैं? तो दामोदर घाटी। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन से थे? फारसी। तरल अवस्था के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हुलुक गिब्बन। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो नेपाल में। दोस्तों, आगे देखते हैं 5 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या हो जाएगा? ईंट के बने भवन। अगला क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? भार नहीं बदलेगा। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो एक मिश्र धातु है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? दोस्तों, क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो कुमार संगकारा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? यानी दोस्तों, ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन छोड़ते क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपियन जोन का। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, लॉग इन नाम यानी लॉगिन जो होता है किसी भी चीज़ में, जैसे आप यूट्यूब ही चलाते हैं तो इसमें लॉगिन पहले करना पड़ता है। तो किसके लिए? तो उपयोगकर्ता के प्रमाणन यानी सत्यता के लिए ये लॉगिन किया जाता है। बांग्लादेश की अस्थायी सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के साथ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 के बाद। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, देखिए पीछे भी सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर रिपीट किया हुआ है। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है लगभग 2.4%। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, देखिए
एक टॉपिक एनजीटी पूछा, फिर से पूछा जा रहा है। एनजीटी का क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है। भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो 9 मीटर। कंपाइलर क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 6 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? कब होगा? 1975 ईस्वी में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1921 से 1970 के बीच, 27 के बीच। 1921 से 1927 के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? दोस्तों फल नहीं, यहाँ पे बल होगा। क्या होगा? बल। तो अपकेंद्रीय बल। प्रधानमंत्री पदेनाध्यक्ष है किसका? CSIR का। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है? क्या होगा? कठोर जल को नरम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? क्या होगा? अर्चना रामासुंदरम। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यांकी स्टेडियम कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो 1947 ईस्वी। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो खगोलीय वेधशाला। क्या हो जाएगा? खगोलीय वेधशाला। मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? भारत द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया पोखरण 1 परमाणु परीक्षण। दोस्तों इसको आप एक बार में रट ही लीजिए। मुस्कुराते बुद्ध यानी भारत द्वारा जो 1974 ईस्वी में पोखरण परीक्षण किया गया था उसका कोड क्या था? तो मुस्कुराते बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो एक से अधिक प्रक्रिया। रक्तचाप का स्थिति किसकी वजह से होती है? तो RBC की कमी से। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, 2015 ईस्वी में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है? तो भारतीय। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या हो जाएगा? गुर्दा। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स और गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? तो लखनऊ में।
भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो एयर राइफल शूटिंग से। बिजली की मोटर रूपांतरित करती है, मतलब दोस्तों किस में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों अब जो है 6 अप्रैल 2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, लुई फिशर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो रेबीज के टीके के लिए। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। हिमालयन फॉरेस्ट भ्रूंस नामक पक्षी की प्रजाति पाया गया था। तो कहाँ पाया गया था? तो उत्तर पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए थे? तो 1946 ईस्वी में। लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाला भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? इंटेग्लियो प्रिंटिंग। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या है? मीथेन। दोस्तों ये भी लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मुख्य हिस्सा क्या है? क्या होगा? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सुरक्षा बल है जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कि वह कौन सुरक्षा बल है जो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। आग को बुझा देता है कार्बन डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषक की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? तो 8। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? दोस्तों पीछे भी आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी हंसाने वाली गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अगला क्वेश्चन है, लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। किसे एक बौनाग्रह कहा जाता है? प्लूटो को। सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो अब्दुल कलाम द्वीप से। दोस्तों आगे स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल 2016 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? बिहार में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा भारतवासी। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? क्या हो जाएगा? भीषण गर्मी में। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? क्या हो जाएगा? डॉप्सन महोदय ने, प्रोफेसर GMB डॉप्सन महोदय ने। 13 को बाइनरी में बदलिए, क्या होगा? 102। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या होगा? भारत मुनि पर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा? जॉन कंपनी। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? तो जॉन कंपनी के नाम से। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। GSLV का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एक फुल फॉर्म तो अवश्य पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तब तो और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमूस आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या है? प्राइमेटोलॉजी। जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज।
अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता हवा में प्रसार करके, यानी क्या मिला के? इथाइल मरकैप्टन को। अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकेमेनेड साम्राज्य अंतर्गत आता है? पर्सिया के दरायस प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है इंटरनेट टेलीफोनी। होमोफिलिया किसका एक उदाहरण है? आनुवंशिक रोग का। दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया क्या है? तो आनुवंशिक रोग है। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो हिमांक बिंदु कहते हैं। फाल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? क्या हो जाएगा? इबोला बुखार। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था, कौन? यूरी गॉगरिन। शब्द डॉग, पेडल, स्नोरलिंग, ग्लाइडिंग, टर्नर स्ट्रोक किस खेल के साथ है? तो तैराकी। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक, इलियास 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो जयराम नरेश। अब आगे देखते हैं 7 अप्रैल 2016 का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ये 7 अप्रैल 2016 का दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय पेनल कोड। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप देख ही रहे हैं कि आपको फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप टॉपिक नोट करते जाइए ताकि आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप उस टॉपिक को एक नोट बनाइए और उस टॉपिक को एग्ज़ाम जाने से 1-2 दिन पहले आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है? यानी दोस्तों, खून जो बहता है, बहने का समय कितना है? तो 2 से 7 मिनट। और जमने का कितना है? तो 3 से 10 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताया और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। क्या होगा? स्कॉट जोसेफ केली। स्कॉट जोसेफ केली, जो कि अंतरिक्ष में गए थे और लगातार 340 दिन तक रहे, फिर पृथ्वी पर क्या सुरक्षित लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव किस वर्ष में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? क्या होगा? 1936-37 में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। लोहे की जंग क्या होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया होती है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन रेलवे के हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि धार्मिक स्तूप कहाँ पर है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? तो 1600 से 1612 के बीच। किसको 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया? कौन थे? बान की मून। दोस्तों, करेंट अफेयर आप टॉपिक बाय टॉपिक डेली पढ़ते रहिए। ऐसा मत कीजिए कि एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा करेंट अफेयर। इसीलिए करेंट को डेली 1 घंटा समय दीजिए और करेंट को ज़रूर पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि
बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1971 ईस्वी। तो पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन है कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोजा एरोजेल के संबंध में सच है? तो बेकार कागज से बना। अगला क्वेश्चन है रोगों को फैलाने वाले कीड़े को कहा जाता है? वेक्टर। फिर देखिए दोस्तों पीसीबी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। पीसीबी क्या होगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैटर्न लॉक का रंग होता है हरा। अगला क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो 12 से 35। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF किसको संदर्भित करता है? तो स्थापना फाइल को। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फुट ऊपर होती है? तो 29,000 फुट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? तो HL दत्तू। दोस्तों आप देख ही रहे हैं करंट अफेयर का कितना योगदान है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नोवेल के द्वारा। नोवेल होगा दोस्तों, नोवेल नहीं, नोवेल। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर आधारित। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? राज राजा। एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से। दोस्तों अब देखते हैं 7 अप्रैल 2016 का ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है? क्या होगा? तुलसी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो महानदी पर। अगला क्वेश्चन है तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। चेचक के टीके चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर। यानी दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना किया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सफ़ेद और नीला। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? क्या होगा? 93वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG किसमें संग्रहित की जाती है? किसी भी अवस्था में। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? दोस्तों ग्रह जो होता है तो पूछा जा रहा है ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? तो 8। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए हम एक 500 क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे।
आप उसको ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं उसी वीडियो से आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था? क्या होगा? स्कॉटलैंड। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था? महारानी विक्टोरिया। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? तो विथियोल के कारण। अगला क्वेश्चन है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? क्या होगा? आर्थर एश। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में। किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? तो कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों, मुंबई में एक डाक सेवा शुरू किया गया था जिसका नाम था माई स्टैम्प। उसकी विशेषता पूछा जा रहा था। क्या होगा? अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो 2री सदी ईसा पूर्व में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एस्थेटिक के लिए स्थापन में रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यानी दोस्तों दंत चिकित्सक जो होते हैं वे एस्थेटिक का प्रयोग करते हैं। किसका? तो नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के कौन से शहर में लगता है? तो उज्जैन में। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन क्या छोड़ता है? तो रेडियो तरंग। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या होगा? बीडी सावरकर ने। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा बहुत कम ही आपको किसी भी नोटबुक में मिलेगा, लेकिन ये क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन है, इसीलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ही पूछा जाता है। आप सेट उल्टा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने। जापान का राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। अगला क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? रिकेट्स बीमारी होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 8 अप्रैल 2016 को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसीलिए 9 अप्रैल 2016 को देखते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। मकड़ियों का अध्ययन है आर्केनोलॉजी। कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है और इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो पारा। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो यूटोबाइट है दोस्तों, यूटोबाइट। रेलगाड़ियों के संदर्भ में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? क्या होगा? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट।
अगला क्वेश्चन है सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत के बाद। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी गांव पंचायतों को कनेक्ट करेगा? क्या होगा? तमिलनाडु। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो श्रीनगर में। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गंडमाला। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी। विश्व एड्स दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। अजय जयराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो बैडमिंटन। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? यानी पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? दिल्ली ले जाने से पहले कहाँ थी? तो कोलकाता। मिल्की वे क्या है? तो ये एक आकाश गंगा है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो इटली का। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो क्या होगा? 10। फिर देखिए दोस्तों डीवीडी का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो क्या होगा? डिजिटल बहुमुखी डिस्क। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? तो रोहिणी। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? यानी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और लगभग सभी रेलवे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कुदानकुल्लम परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड होगा दोस्तों, बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया? क्या होगा? शाहजहां ने। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवम। मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। एडीएच का पूरा नाम क्या है दोस्तों? देख लीजिए फिर फुल फॉर्म पूछ रहा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसरो का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों ISRO इसरो। क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है कहाँ? बिहार में। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेटिंग के द्वारा। किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत। दोस्तों पूछ रहा है किस धातु का फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत का। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? लुइस माउंटबेटन। दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था लुईस माउंटबेटन के बाद, यानी इसका कार्यकाल किसने संभाला था? सिराज गोपालाचारी ने। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह किसके शासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो चोल साम्राज्य का। पूछा जाएगा दोस्तों इसी बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। किस भगवान के लिए? तो शिव भगवान के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्लूटो एक फ्लाई बाय अध्ययन के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? नए क्षितिज के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों 9 अप्रैल 2016 का ये थर्ड शिफ्ट का कि सबसे प्रचुर मात्रा मौजूद दुर्लभ गैस है कौन सा? आर्गन। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। क्या है दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो केसर-ए-हिंद। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से आया? तो लाइबेरिया से। उप कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? कैचे। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन सी थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो शहीद और स्वराज द्वीप। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु का। बिल गेट्स ने 1975 ईस्वी में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का स्थापित किया था? पॉल जी एलन। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वपातन। कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो नई हॉरिजन। भारत में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ क्या होगा? न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो एडम का सेब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि कार की इंजन का आविष्कार जो पेट्रोल से चलती है किसने किया था? तो कार्ल बेंज ने किया था। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री मावो भंडारनायके। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। क्या दोस्तों? जहां दो बायोमास मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।